मजमे से नारा नहीं लगेगा क्या? आवाज दीजिए ना इसमें भाई, आवाज दे दीजिए। हेलो मदरसे के बच्चों के लिए दिल बड़ा रखिए। मदरसे के बच्चे कोई फरिश्ता नहीं है जो इनसे गलती नहीं हो सकती है। मदरसे के बच्चे भी इंसान हैं, इनके लिए दिल बड़ा रखिए। कभी कभी ऐसा होता है क्या नारे रिसालत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा सऊद साहब क़िबला मिसबाही, ये देखिए अल्लामा सऊद आलम साहब क़िबला मिसबाही और ये तमाम फिर उलमा मेंबर नूर पर जलवावार हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत सलामत रखे। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। कभी कभी ऐसा होता है मदरसे में, सुनिएगा आप गौर से सुनिएगा, मदरसे में कभी कभी ऐसा होता है मगरिब के बाद आप चले आते हैं मदरसा और आते कहते हैं हजरत एक बच्चा दीजिए, हमारे घर में फातिहा पढ़ने के लिए जाएंगे। वो जो मगरिब से इशा तक का जो वक्त होता है ये बच्चों के सबक याद करने के लिए सबसे अहम वक्त होता है। उस वक्त बच्चे सबक याद करते हैं, वो सबसे बेहतरीन वक्त होता है, सबसे साफ वक्त होता है। बच्चे उस वक्त मगरिब से इशा तक चाहे 1 घंटा पढ़े चाहे 2 घंटा पढ़े, वो उस वक्त जो सबक याद करते हैं उसी वक्त के सबक को याद करते हुए बच्चा सुबह में दरसगाह में बैठ करके सुनाता है। अगर मगरिब से इशा तक बच्चा मसरूफ रह जाए, इशा के बाद कोई 4 घंटा भी पढ़ लेगा तो उतना बड़ा काम नहीं होता जितना बड़ा काम मगरिब से इशा तक के दरमियान का होता है। उस वक्त आप आ गए मदरसे के मोहतमिम से मुलाकात के लिए और कहे कि हजरत मेरे घर में फातिहा पढ़ने के लिए एक बच्चा चाहिए। आप बच्चे को लेकर के चले गए, बाइक पर बैठा कर लेकर चले गए। वहां बच्चों को 5 रुपया आपने मुसल्ले पर रख दिया, जैसे ये भिकमंगा हो। भिकमंगा मुसल्ले पर ही 5 रुपया रख देते हैं ये बेवकूफ। मैं कहता हूँ फातिहा पढ़ लेने देते, उसके बाद उसे मोहब्बत से पानी पिलाते, उसे पानी पिलाते, मिठाई खिलाते, उसके बाद उसको 50 रुपया दे दिए होते, 100 रुपया दे दिए होते, वो बच्चा रास्ता भर तुमको दुआएं देता हुआ आता। मगर 5 रुपया देकर के पहले ही उसके मन को गिरा दिया, उसको एहसास दिला दिया कि तुम गरीब हो, तुम 5 रुपये के ही लायक हो। जब किसी होटल में जाते हैं ढाबा में नाश्ता करने के लिए, वो जो 5 मरतबा आकर के पूछता, ऑर्डर देता है, पानी देता है और वो बच्चे उसको खाने का बिल देने के बाद 50 रुपया टिप दे देते हैं, 20 रुपया टिप दे देते हैं फ्री में। सिर्फ 2 बोतल पानी रखा, प्लेट में लाकर के खाना परोस दिया और वो बच्चा जो मेरे बाप की मगफिरत की दुआ करके चला गया उसको 5 रुपए की भीख दे दी हमने। जो बच्चा मेरी माँ की मगफिरत की दुआ करके गया उसको हमने 5 रुपए की हमने भीख दे दी। ये जो मुजाहिरा हम करते हैं, मदरसे में आप आए, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आस्ताना बैतुल अनवार, शहजादे हुजूर नईम मिल्लत, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर सराजे मिल्लत, फैजाने हुजूर शमशे मिल्लत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने दस्तारे हुफाज़ इकराम। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह। ये देखिए शहजादे हुजूर नईम मिल्लत हज़रतुल अल्लामा मौलाना तनवीर आलम साहब क़िबला मिसबाही मददुल्लाह नूरानी तशरीफ फरमाए। चेहरा देखिए, चेहरे की नूरानियत बताती है कि अल्लाह वाले के घराने से आपका ताल्लुक़ है। हुजूर सिराजुल हुदा अलैहि रहमा के पोते अल्लामा तनवीरुल हुदा साहब क़िबला मिसबाही मददुल्लाह नूरानी। अल्लाह मैं जानता हूँ कभी कभी अगर नाम भूल जाऊँ तो आप उससे परेशान मत होइए। मैं उस मदरसे में पढ़ा हूँ, ऐनुल उलूम में मैंने पढ़ा है। हुजूर नईमुल हुदा की दुआएं मुझको मिली हैं। हुजूर सिराजुल हुदा अलैहि रहमा के बारगाह पे बार बार हाजिरी दिया हूँ मैं। जब वहाँ पढ़ाई हूँ तो आप जान सकते हैं ये उन्हीं की दुआओं की बरकतें हैं जो आपके सामने बोल रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत सलामत रखे। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह। जिस वक्त मैं पढ़ रहा था अल्लामा तनवीर साहब क़िबला मददुल्लाह नूरानी जो शहजादे हुजूर नईमुल मिल्लत है, नबी रहे हुजूर सिराज मिल्लत है, उस वक्त ये बहुत छोटे थे। उस वक्त मदरसे में कदम तक भी इन्होंने नहीं रखा था, लेकिन हाँ चलते फिरते थे। मगर आज देखिए अल्लाह रब्बुल इज्जत शेर के बच्चों को शिकार करना नहीं सिखाया जाता है। जिनके घर में ही इल्म की खुशबू आती हो, जिनके घर की दीवारों से इल्म का वकार झलकता हो, उनका बेटा गैर आलिम हो, ऐसा कैसे हो सकता है? दूसरी खानकाओं में पेदरम सुल्तान बूत का मामला के बाप
बाप आलिम हो और पीर हो तो बेटा जाहिल ही क्यों ना हो वो पीर होगा। मगर हुजूर नईमुल हुदा ने अपने बेटे को पहले आलिम बनाया, जोर से बोले, अपने बेटे को पहले आलिम बनाया। और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी दरसगाह अल जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर से जिनकी जो फारिग तहसील है, उनको अल्लाह उनको पढ़ाया, उसके बाद इस मनसब के लायक बनाया। यहाँ पे ये बात नहीं होती है कि तुम जाहिल भी रहोगे फिर भी तुमको खरका पोशी दे दी जाएगी, तुमको खरका अता कर दिया जाएगा, तुमको पगड़ी दे दी जाएगी। नहीं, पहले इल्म दिया जाता है, क्योंकि पता है इल्म का वकार है। इल्म की वजह से जब किसी को इज्जत मिलती है तो वो फिर खुराफात की तरफ नहीं जाता है। ज्यादातर खानकाहों में जो बेराह रवी की आज जो आई है वो सिर्फ इल्म की कमी की वजह से। जिनके पास इल्म होता है उनकी सोच अच्छी होती है, उनके अखलाक अच्छे होते हैं, वो उलमा को कदर की निगाह से देखते हैं, वो इल्म की इज्जत करते हैं, वो अलग से अपने मुरीदों का हल्का नहीं बनाते हैं, मुरीदों के सामने बैठकर आलिमों की बुराई नहीं करते हैं। जिसका ताल्लुक इल्म से होता है वो ये कहते हैं देखो मेरे मुरीद जरूर हो मगर उलमा से दूरी मत इख्तियार करना, उलमा से करीब रहना। उलमा से करीब रहोगे तो यहाँ भी कामयाब रहोगे, आखिरत में भी तुम्हें रुसवाई से बचा लिया जाएगा, आखिरत में भी तुमको इज्जत मिलेगी। मैं ये बोल रहा हूँ अपने बच्चों को इस लायक बनाइए कि आपका बच्चा जब मदरसे में आए, मदरसे में बच्चा कुरान मुकद्दस की तिलावत करे, मदरसे में बच्चा हाफिज कुरान बन जाए। हमने अपने बच्चों को आवारा बना दिया, हमने अपने बच्चों को लवारिस बना दिया। हमारा बच्चा 24 घंटा पबजी खेलता है, फ्री फायर खेलता है, हमारे बच्चे आवारा हो गए। कभी हमने तवज्जो नहीं डाली, हमने अपनी बच्चियों को आवारा छोड़ दिया। मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल जाते हुए कभी उस पर ये तंबीह कीजिए, अगर तुम कॉलेज में पढ़ते हो, तुम जिस कॉलेज में पढ़ते हो उस कॉलेज में कितनी मुसलमान बेटियां पढ़ती हैं, उस पर नजर रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। वरना कहीं ऐसा ना हो कि वो नाम है नुसरत, नाम है आयशा, नाम है फातिमा, मगर वो लड़की किसी, कहीं ऐसा ना हो कि वो किसी आरएसएस के भगवे का शिकार होकर कभी किसी तिवारी के साथ, कभी किसी योगी के साथ, कभी किसी गणेश के साथ, कभी किसी पंडित से प्यार करके वो अग्नि के साथ फेरे लगाकर कहीं धर्म परिवर्तन करके अपनी जिंदगी बर्बाद न कर चुकी हो। कहीं ऐसा ना हो कि अपना ईमान का सौदा करके लौट आई हो। उस बेटी को बता ईमान किसे कहते हैं। वो जो औरत बोलती है, आज जो आवारा लड़कियां बोलती हैं एवरीथिंग फेयर इन लव एंड वार, प्यार और जंग में हर चीज जायज है, उस लुच्ची को बता ये प्यार और जंग में हर चीज जायज है। जिसने ये नारा दिया है वो दुनिया का सबसे बड़ा भड़ुआ होगा, जिसने ये कहा कि प्यार और जंग में हर चीज जायज है। इस्लाम प्यार का भी दस्तूर सिखाता है और जंग का भी दस्तूर सिखाता है। इस्लाम कहता है माँ से प्यार अलग होना चाहिए, बीवी से प्यार अलग होना चाहिए, बेटी से प्यार अलग होना चाहिए, दोस्त से प्यार अलग होना चाहिए। हर एक के प्यार का उसूल है। और जंग की बात आती है तो देख इसराइल को, इसराइल जब जंग में जब रॉकेट छोड़ता है, कौन बच्चा है, कौन औरत है, कौन मर्द है, उससे मतलब नहीं है। न बच्चों की सिस्कियां, न औरतों की गिरिया बाजारी, उस पर किसी पे नजर नहीं रखी। मगर इस्लाम का दस्तूर ये कहता है, आमना के लाल का ऐलान था, खबरदार किसी औरत पर हाथ मत उठाना, किसी बच्चे पर जुल्म न करना। मैं कहता हूं उसका इस्लाम से रिश्ता तो नहीं हो सकता है जिसने औरत पे सितम ढा के कयामत की हो। 1400 साल की तारीख उठाकर देखो, हमने जंगों में भी औरत की हिफाजत की है। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, हमने जंगों में भी औरत की हिफाजत की है। इस्लाम का दस्तूर अलग है, इस्लाम का सिस्टम अलग है, इस्लाम का निजाम अलग है। एवरीथिंग फेयर इन लव एंड वार। ये प्यार में ये रोग लग जाने के बाद ये नारा मत लगाना, ये स्लोग मत देना कि प्यार और जंग में हर चीज जायज है। उस बेवकूफ और आवारा लड़की को समझा, उसे बता कि शादी से पहले जो प्यार होता है ये वो प्यार है जिसमें शैतान का हाथ होता है, मगर शादी के बाद जो प्यार होता है उसमें शैतान का हाथ नहीं, रहमान का हाथ होता है। शादी से पहले जब एक लड़का एक लड़की से हाथ मिलाता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत दोनों की कब्र में 99 सांप को मुसल्लत फरमाता है। मगर शादी के बाद जब शौहर अपनी बीवी का हाथ पकड़ता है, बीवी अपने शौहर का हाथ पकड़ती है, तो हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं गुनियतुत तालिबीन में रसूल की हदीस नकल करते हुए आप फरमाते हैं जब शौहर बीवी का हाथ पकड़ता है और बीवी शौहर का हाथ पकड़ती है तो इन दोनों को अल्लाह रब्बुल इज्जत 10 नेकियां अता फरमाता है, 10 गुनाह मिटाता है और दोनों के खुदा 10 दर्जात को बुलंद फरमा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, लाजवाब, जिंदाबाद। बोलूं और 5 मिनट सुन रहे हैं आप? बोलूं बोलूं बोलूं
कितने लोग सुन रहे हैं? इधर हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह। और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। अपने बच्चों को समझाइए, अपनी बच्चियों को समझाइए। मदरसे के बच्चों को देखने के बाद आप हिकारत की निगाह से मत देखिए। मदरसे के बच्चों को इज्जत दीजिए, इज्जत दीजिए, इज्जत की निगाह से देखिए। मदरसे के बच्चों को हिकारत की निगाह से देखते हैं, इसलिए मदरसे में सेक्रेटरी का बेटा मदरसे में नहीं पढ़ता है, खजांची का बेटा मदरसे में नहीं पढ़ता है, सदर का बेटा मदरसे में नहीं पढ़ता है। क्यों नहीं पढ़ता है? वो सदर के बेटे को भी अपने मदरसे में पढ़ाना चाहिए। वो जो नाक बनकर रमजान के महीने के इख्तिताम के बाद जब तमाम मौलवी चंदा ला करके जमा कर देते हैं, थोड़ा सा रुक जाइए 5-10 मिनट के लिए, मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होता हूं। बोलिए बोलिए। ए बेटा बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। 5 मिनट के लिए आप भी खामोश रहें। स्टेज वाले भी मैं गुजारिश करता हूं, बहुत अच्छे लोग हैं आप सब, और इस वक्त में अगर मेरे लिए अच्छा मौसम बन गया है, इसमें मेरा कमाल नहीं है, आप जैसे बुजुर्ग हस्तियों का कमाल है, अल्हम्दुलिल्लाह। वरना इस मौके पर इतना अच्छा माहौल बनना कोई आसान काम नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरे भाई को सलामत रखे। ये बोले कि मुझको उठा करके कि मैं चला जाऊंगा, मैंने कहा कि आप चले जाइएगा तो मैं मर जाऊंगा, इसलिए आपका रहना जरूरी है। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। बड़े अच्छे लोग हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत सबको सलामत रखे। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का आप कलमा पढ़ते हैं, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को आप समझते हैं, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को आप तस्लीम किए हुए हैं, हुजूर का कलमा पढ़ते हैं। आपके लिए ये सब सारी ये ज़रूरत की चीज़ें हैं, आपको ये सब चीज़ें सीखना चाहिए। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पे आप तवज्जो नहीं देंगे, हुजूर के कैरेक्टर को अगर आप गौर से नहीं सुनेंगे तो कोई दूसरे लोग नहीं सुनेंगे। ये आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं। ब्राह्मण की औलाद नहीं सुनेगी, राजपूत की औलाद को क्या ज़रूरत है, लेकिन वो लोग भी जिस दिन अगर हुजूर को पढ़ने की आदत डाल लेंगे तो उसे भी ये लगेगा कि आमना के लाल से बेहतर दुनिया का कोई इंसान नहीं है। वो भी एक दिन ये कहने पर मजबूर होंगे। मदरसे का तलबा, इनसे मोहब्बत कीजिए, इनके साथ मोहब्बत के साथ पेश आइए। इनको गरीब मत जानिए, ये गरीब अगरचे हैं मगर इनको आप गरीब कहकर कोसिए मत। इसी गुर्बत की वजह से मदरसे का सदर अपने बच्चे को मदरसे में नहीं पढ़ाता है, मदरसे का सेक्रेटरी अपने बच्चे को मदरसे में नहीं पढ़ाता है, मदरसे का खजांची अपने बच्चे को मदरसे में नहीं पढ़ाता है। जब रमजान के 1 महीना जब चंदा करते हैं तमाम असातिज़ा, तमाम मुदर्रिसीन, वो तमाम पैसे जब जमा कर दिए जाते हैं तो सदर और सेक्रेटरी और खजांची नाग बनकर उस पैसे पर बैठ जाता है। 5000 की जरूरत पड़ी इमाम साहब को या मोहतमिम साहब को, वो 5000 रुपया 5 मरतबा फोन करने के बाद भी वो नहीं निकालता है, जैसे अपने बाप का पैसा है उसका। वही मौलवी भीख मांग मांग कर लाकर जमा किया है, वही मौलवी चंदा कर कर किया है और उस पैसे पर नाक बन करके बैठा है। इमाम साहब मोहतमिम साहब के घर में बच्चे बीमार हैं, 5000 रुपया एडवांस के नाम पर नहीं निकलता है। एक मुदर्रिस की बहन की शादी है, 10,000 रुपया एडवांस के नाम पर नहीं निकलता है। मैं कहता बेवकूफ, कभी खुद जाकर फील्ड का मुजाहिरा कर, फील्ड का मुआयना कर, किस तरह बिगड़े हुए चेहरे से हम मुलाकात करते हैं। उसके बाद 100 रुपया आदमी निकालता है, तब तुम्हें पता चलेगा कि बाजार की सर्दी और गर्मी का एहसास क्या है। मैं ये कहना चाहता हूँ, तुम अपने बच्चे को इसीलिए मदरसे में नहीं पढ़ाते हो कि मदरसे में पढ़ा देंगे अपने बच्चे को, मेरा बच्चा भी गरीब माना जाएगा, मेरा बच्चा भी यतीम माना जाएगा। मैं कहता हूं खबरदार, इस गुर्बत की वजह से किसी को हिकारत की निगाह से मत देखना। तुमने देखा नहीं क्या, नबी कौनैन की बारगाह में चंद रईस लोग आए, उन्होंने आकर कहा था, ए मोहम्मद, हम भी तुम्हारा कलमा पढ़ना चाहते हैं, मगर ये जो गरीब लोग हैं जिनके कपड़ों से बदबू आती है, जो एक हफ्ता तक नहाते नहीं है, उनका निशाना था हज़रत अबू हुरैरा पर निशाना साधा था कि वो गरीब आदमी है। असहाबे सुफ़्फ़ा में रहने वाले असहाब पर इन्होंने निशाना साधा था, इन गरीब लोगों को हटा दीजिए तो हम भी कलमा पढ़ लेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके एहतराम में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मुकद्दस की आयत देकर बुलबुल सिदरा को भेज दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाती वल अशी युरीदूना वजह वला तादु ऐनाका अन्हुम तुरीदु ज़ीनतल हयातिद दुनिया वला तुति मन अग़फलना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना वत्तबअ हवाहु व कान अमरुहु फुरुता। ए मेरे महबूब, ये अमीर कलमा पढ़े ना पढ़े, इन गरीबों को मत हटाइएगा। मतलब क्या समझ में आया? मतलब समझ में आया कि आज भी इस्लाम को फायदा गरीबों से हो रहा है और कुर्बे क़यामत भी इस्लाम को फायदा गरीबों से होगा। हाय हाय, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। वाह वाह वाह, सलामत रहें हजरत, क्या कहने, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे।
आज भी इस्लाम को फायदा गरीबों से हो रहा है और कुर्ब क़यामत भी इस्लाम को फायदा गरीबों से होगा। गरीबों से क्यों नहीं होगा? सदर लाखों में खेलता है, उसका बेटा मदरसे में नहीं पढ़ता है। करोड़पति सेक्रेटरी है, उसका बेटा मदरसे में नहीं पढ़ता है। अरबपति खजांची है, उसका बेटा भी मदरसे में नहीं पढ़ता है। मदरसे में कौन पढ़ता है? खेत में हल जोतने वाले किसान का बेटा। मदरसे में कौन पढ़ता है? रिक्शा चलाने वाले आदमी का बेटा। मदरसे में कौन पढ़ता है? दूसरों के यहाँ मजदूरी करने वाले का बेटा। इसका मतलब क्या हुआ? मदरसे में जो आदमी बैठकर कुरान पढ़ा रहा है वो भी किसी गरीब परिवार से बिलोंग करता है। जो हमारी मस्जिद में जुमे का खिताब करता है वो भी किसी गरीब परिवार से बिलोंग करता है। पांचों वक्त की नमाज जो पढ़ाता है वो भी किसी गरीब परिवार से बिलोंग करता है। हमारे मदरसे का हुस्न गरीब की वजह से बाकी है। हमारे मस्जिदों का वकार गरीब के बेटों की वजह से बाकी है। तेरे सामने जो बैठकर खिताब कर रहा है वो भी गरीब की वजह से, गरीब फैमिली से बिलोंग करता है। इसका मतलब क्या है? डीएम का बेटा बेंगलोर में रहेगा मगर मेरी मस्जिद गरीब का बेटा बचाएगा, मेरे मदरसे को गरीब का बेटा बचाएगा। इसलिए गरीबी को गुर्बत की निगाह से मत देख, ये देख इनकी वजह से मेरे घर का चूल्हा जलता है, इनकी वजह से मेरी मस्जिद भी सलामत है, मेरा मदरसा भी सलामत है। जिंदाबाद, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। मदरसा भी सलामत है। अल्लाह हम तमामों को नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। 1 घंटे की तकरीर मेरी हो गई। इंशाअल्लाह ताला फिर कभी जिंदगी ने वफा की तो गुफ्तगू होगी। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। जोर से कलमा शहादत पढ़िए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।